सो वन सेकेंड फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम ट्रेड वे के यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड कि ट्रेड वे के बराबर आपके लिए हर बड़ी न्यूज़ से पहले उस न्यूज़ का एक प्रेडिक्शन लेकर आता है, एक अनुमान लेकर आता है कि क्या होगा आज की खबरों में। साथ ही साथ हम डेली एनालिसिस भी करते हैं फ्रेंड। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के साथ लेटेस्ट अपडेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो डे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की खबरें हैं। मैं बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ फ्रेंड fastbull.com पे, और fastbull.com फॉरेक्स फैक्ट्री, ये जो वेबसाइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसा आप देख रहे हो आज इकोनॉमिक कैलेंडर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फ्रेंड शाम को 17:45 यानी कि 5:45 पे यूरोपियन यूरोज में मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत बड़ी खबर है। इसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है, बढ़ाना या स्टेबल रखना है फ्रेंड। तो इसके बारे में भी मैं आपको अपडेशन दूंगा। और शाम को 6 बजेगा फ्रेंड, तो आज पीपीआई प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स की भी न्यूज है जो मंथली और ईयरली है। और साथ ही साथ क्योंकि आज थर्सडे है फ्रेंड, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की भी न्यूज यूनाइटेड स्टेट डॉलर में शाम को 6 बजे है। तो आइए फ्रेंड जानने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों में एग्जैक्टली क्या होने सबसे वाला पहले है। आप आ जाते हैं यूरोपियन यूरो में, देखेगा फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने फोरकास्ट किया है 3.65 का इंटरेस्ट रेट करने का, जबकि प्रीवियस था इनका 4.25 का। यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि वो 425 से 3.65 अपना इंटरेस्ट रेट करने जा रही है। तो यानी कि फ्रेंड ये बहुत बड़ा एक ड्रॉप डाउन करने जा रही है, ऑलमोस्ट 60 बीपीएस का ड्रॉप है, जिसकी वजह से यूरो का वीक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है। डिपॉजिट रेट्स के बारे में भी देखें फ्रेंड, तो 3.75 से 3.5 करने का ये प्लान कर रही है। और मार्जिनल लीडिंग रेट जो है फ्रेंड 4.5 से 3.9 है। यानी ओवरऑल यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है फ्रेंड वो हर जगह डिडक्शन करने की तैयारी कर रही है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ वेबसाइट्स पे हम चलते हैं फ्रेंड, और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज यूरोपियन यूरोज में क्या होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यूरोपियन यूरोस में आज जो भी घटनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ सीएनबीसी पे फ्रेंड, और सीएनबीसी पे आप मेरी रिपोर्ट देख पाएंगे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक सेट टू कट इंटरेस्ट रेट जस्ट डे बिफोर द फेड्स बिग डिसीजन। तो देखिए अभी फेड रिजर्व यानी कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है फ्रेंड, इसको डिसीजन लेना है इंटरेस्ट रेट कितना कम करना है, 25 बीपीएस होगा, 50 बीपीएस होगा। और उससे जस्ट पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम करने जा रही है। तो मार्केट में ये हफ्ता और अगला हफ्ता फ्रेंड एक मैसिव एक्शन हो सकता है। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी इसको अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि August with reading of 2.2%, while core inflation by contrast still more elevated to 2.8%। तो ईसीबी में क्या होने के चांसेस है फ्रेंड, आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है थर्सडे इज सेट टू स्लैश रेट अगेन बाय 25 बीपीएस पॉइंट जस्ट डे अहेड यूएस फेडरल रिजर्व बिगनिंग कट रेट्स। तो यहाँ पे ये 25 बीपीएस की बात कर रहे हैं फ्रेंड। और 17 और 18 के बीच में आपको पता है कि फेड रिजर्व भी जो है अपने इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात कर रहा है। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा फ्रेंड, द रेट कट दिस थर्सडे शुड बी लार्जली अनकंट्रोवर्शियल। और यहाँ पे हम कहें फ्रेंड तो वर्चुअली ऑल रिसेंट ईसीबी स्पीकर हैव कंफर्म दैट दे वुड लाइक टू लोअर इंटरेस्ट रेट। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जितने भी स्पीकर है फ्रेंड, उन सभी ने एक आवाज में कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करने वाले हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा और यूरोपियन यूरोस अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे लॉस कर सकता है फ्रेंड। साथ ही साथ अगर मैं आपको forex.com पे ले चलूँ, तो forex.com पे भी आप देख रहे हो 3.75 से 350 है, 425 से 400 है, 4% है फ्रेंड। यानी कि 25 बीपीएस की बात यहाँ पर भी की जा रही है। यू कैन, अगर आप ये पूरे डाटा को स्टडी करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड 25 बीपीएस यूरोपियन सेंट्रल बैंक डेफिनेटली कम करने वाला है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 5:45 पे यूरोपियन करेंसी जो है वो बियरिश होगी, और उसकी अपोजिट जितनी करेंसी है वो सारी बुलिश होने के चांसेस है। यानी कि यूरो यूएसडी का पेयर जो है फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी है, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी बियरिश हो जाएंगे।
और इनके जो अपोजिट करेंसी है यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, ये सारे बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो हमने देखा फ्रेंड कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, जिसकी वजह से उसके वीक जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब मैं आ जाता हूँ फ्रेंड शाम को 6 बजे। यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पीपीआई, एमओएम एंड वाईओवाई की मीटिंग है। और इसका क्या अनुमान है फ्रेंड, साइट में इनिशियल जॉब क्लेम्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यूएस पीपीआई वाईओवाई में ले जाऊं फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स का जो डाटा आज रिलीज होने वाला है, ये डाटा रिलेटेड करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, ये उससे रिलेटेड डाटा बच जाता है फ्रेंड। और अगर मैं इसका यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे इम्पैक्ट की बात करता हूँ फ्रेंड, तो न्यूज आने के करीब आधा घंटे पहले, मतलब न्यूज आने के बाद आधा घंटे में फ्रेंड इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बेरिश होगा। बट ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है वो 1 आवर एंड 4 आवर पे फोरकास्ट जो है वो बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर पीपीआई में एक बार फिर पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर मैं इसे मंथली डाटा में देखता हूँ फ्रेंड, एमओएम में अगर हम देखते हैं, तो एमएम में भी आप देखिएगा कि न्यूज आने के बाद यूनाइटेड स्टेट डॉलर का आधा घंटे में नेगेटिव आएगा फ्रेंड, और उसके बाद 1 घंटे और 4 घंटे के ड्यूरेशन में ये पॉजिटिव हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि कुछ वेबसाइट्स क्या कह रही है। फास्ट बुल का तो ये कहना है कि न्यूज आते ही यूएसडी पहले वीक होगा और फिर स्ट्रांग होगा। यूरोपियन करेंसी अगर इंटरेस्ट रेट को कम करती है तो वैसे भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर फ्रेंड बिना कुछ के स्ट्रांग हो सकता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि यहाँ पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में यूनाइटेड स्टेट पीपीआई क्या कहता है फ्रेंड। तो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करें तो यहाँ पे देखिए, नीचे आ जाइए। 12 जुलाई को, 12 जुलाई को जब अनुमान लगाया गया था 0.1% का, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट था 0.2% का, और एक्चुअल का डाटा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डाटा के बराबर आया, यानी कि 0.2। यानी कि इनका जो एनालिसिस था फ्रेंड परफेक्ट था। 13 अगस्त को जब पीपीआई की न्यूज आई थी फ्रेंड, उस समय फोरकास्ट था 0.2 का। तब इन्होंने कहा था नहीं 0.1 आएगा, और आप देख सकते हैं वो 0.1 आया। आज 12 सितंबर है। ये कहते हैं कि कंसेंसस यानी कि फोरकास्ट किया गया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल की तरफ से फ्रेंड 0.1% का। ये कहते हैं 0.1% आएगा, तो माइट भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 0.1 आएगा। तो पीपीआई का जो एमओएम का डाटा अगर 0.1 आता है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो न्यूट्रल डाटा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव मार्केट आपको नहीं दिखाई देगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूँ फ्रेंड। इस हफ्ते दो बड़ी खबरें हैं। एक तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक में आपने जो अभी देखा फ्रेंड, दूसरा आप देख रहे हो कि यूएस गवर्नमेंट की भी बड़ी खबरें हैं। तो इससे ना अगर आप इन पूरे डाटा को स्टडी करोगे तो एक मैसिव मोमेंट आपको मार्केट में मिलने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। सिमिलरली अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पे ले जाऊं फ्रेंड, क्योंकि ये वीकली न्यूज है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में भी आप देखिएगा कि जब लास्ट टू लास्ट वीक यानी कि 29 अगस्त को फोरकास्ट किया था 232 का, तो इन्होंने 237 बताया था, यानी कि क्लेम ज्यादा आएंगे फ्रेंड। और 232 से एक्चुअल का जो डाटा आया था 231 आया था, तो 1000 क्लेम कम आए थे। तो इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देखा जाता। फिर इन्होंने 5 सितंबर को 230K की बात की थी, 2,30,000 एप्लीकेशंस की बात की थी फ्रेंड। इन्होंने अनुमान लगाया था 2,27,000 आएंगे, और एक्चुअल डाटा 2,27,000 का आया। आज ये फिर से 2,30,000 का प्रोडिक्शन लगा के बैठे हैं। 2,31,000 यानी कि एप्लीकेशन ज्यादा आने के चांसेस है। और अगर यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं फ्रेंड, तो ये जो डिफरेंस होता है ये 5,000 से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तब वो पॉजिटिव नेगेटिव माना जाता है। तो अगर ये 234 से लेकर 226 के बीच में आता है, तो अगेन ये न्यूज फ्रेंड न्यूट्रल रहने के चांसेस है। और मेरा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज जो है, या फिर जो पीपीआई की न्यूज है, इसके अंदर वो न्यूट्रल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट यूरोपियन यूरो क्योंकि फ्रेंड बियरिश जाएगा, वो अपने इंटरेस्ट रेट को डैम श्योर है कि वो कम करने वाले हैं, इस वजह से
यूनाइटेड स्टेट डॉलर को एक ग्रोथ मिलेगी फ्रेंड। और मेरा मानना है कि शाम का जो 5:45 पीएम से लेकर 6 पीएम के बीच का जो टाइम है फ्रेंड, ये बहुत हाई वॉलेटिलिटी टाइम है। यहाँ पे मार्केट मतलब आंधी से पहले का जो शांति होता है फ्रेंड, वैसा आप महसूस करोगे। और यूएस डॉलर जो है वो 6 बजे के बाद आपको बुल बुल रन लेता हुआ मिलेगा। इसके अकॉर्डिंगली फ्रेंड, इसके जो भी अपोजिट करेंसी है वो बियरिश होने के चांसेस है, और इसके साथ जो करेंसी इसके पॉजिटिव रिलेशन है वे सभी यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ बुलिश होने के चांसेस है। तो ये था फ्रेंड एक ओवरऑल आज की फंडामेंटल खबरें। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड कि अगर आप ट्रेड भी देखे के साथ एसोसिएट रहना चाहते हैं तो आज थर्सडे है, और थर्सडे को और ट्यूसडे को हम लाइव सेशन करते हैं 7 PM to 8 PM। तो मेरे साथ फ्रेंड आज थर्सडे शाम को 7 बजे कनेक्ट होना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्रेंड, तो ट्रेडवे देखे का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, जो मेरे स्क्रीन पे यहाँ लिंक दे रखी है। इस लिंक से जाकर एंड्रॉइड फोन यूजर डाउनलोड कर सकते हैं, और आईफोन यूजर फ्रेंड इसके नीचे जस्ट लिंक दे रखिए, इससे भी आप हमारे एप्लीकेशन को आईफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जिस तरीके से मार्केट में मैसिव एक्शन चल रहा है, वैसे ही ट्रेड भी देखे में भी एक मैसिव एक्शन चल रहा है। इस महीने फ्रेंड फिजिकल हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें आप डेली 5 आवर्स मेरे साथ बैठकर 15 डेज का एजुकेशन लेंगे फ्रेंड। साथ ही साथ हमारी पर्सनल मेंटरशिप की बैच भी इसी हफ्ते शुरू होने जा रही है फ्रेंड। और हम एसएमसी और आईसीटी की भी एक स्पेशल बैचेस मैंने इसी हफ्ते शुरू कर रहे हैं। तो इन सभी की लिंक हमारे यहाँ पे दे रखी है फ्रेंड। तो इन लिंक्स पे आकर जरूर क्वेरी करें कि ये बैचेस कैसे आपको फ्रूटफुल हो सकती है। सो मेरे साथ फ्रेंड बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये वीडियोस आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर पा रही है या नहीं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।